मेरे सामने जो आप स्टॉल देख रहे हैं ये अथरूट सेवा भारती जम्मू कश्मीर का है। ये स्टॉल उन लोगों का है जो 90 के दशक में कश्मीर से विस्थापित हो गए थे। जी हाँ, मैं कश्मीरी हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। इस स्टॉल में कश्मीरी कावा जो है वो चर्चा का केंद्र बना हुआ है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे कुछ और वस्तुएं हैं जिससे स्वरोज़गार उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ इस स्टॉल की फाउंडर हैं। क्या नाम हुआ आपका जी? नमस्ते, मेरा नाम यशस्विनी। यशस्विनी जी, कुछ बताइए यहाँ के प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में पहले। आपने जो स्टॉल की फाउंडर कहा है वो अंजलि दीदी है। अच्छा। कश्मीरी हिंदू है जो आज जम्मू में रहते हैं, जम्मू में रहते हैं। माइग्रेंट कैंप्स में रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहीं की बनी हुई है या अलग अलग जगह से आके आपने पैकिंग वगैरह की है? ये अलग अलग जगह माइग्रेंट जो कश्मीरी माइग्रेंट है वही महिलाओं ने बनाया। अलग अलग कैंप है वहाँ पर जम्मू में। वहाँ पर ही अथरोट प्रोजेक्ट चलता है सेवा भारती का। अच्छा। हाँ जी। तो इससे कुछ जीवन में उनके परिवर्तन वगैरह आया? ये पंपोज दीदी ये बताएगी इसके आगे उनका। दीदी यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बेहतरीन साबुन भी हैं, और मैंने सुना था यहाँ पे बता रहे थे कि इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत बेहतरीन है। पैकिंग के ऊपर काम करना है, नहीं? आप यही बोल रही थी। और कश्मीरी कावा यहाँ पे सर्व हो रहा है। हाँ बताइए। तो ये साबुन की स्पेशलिटी है कि ये बिल्कुल ग्लिसरीन और नारियल के तेल से बनी है। इसमें कोई केमिकल की मिलावट नहीं है। अच्छा जी हाँ, हमारे साथ जो बात करने के लिए महिला हैं उनसे बात करेंगे। मैं पंपोश अंबारदार हूँ, महिला प्रमुख हूँ जम्मू कश्मीर की सेवा भारती की तरफ से। आप भी माइग्रेंट हैं? जी, मैं भी विस्थापित समाज से हूँ। कब आप विस्थापित हुई थी? हम लोग जनवरी 1990 में हुए थे। वही जब पूरा का पूरा रालीव गालीव चालीव वाला जो सिस्टम वहाँ पे लॉन्च कर दिया गया। जी, जब टर्मोइल शुरू हो गया कश्मीर में, उसी समय जो हालात क्रिएट हो गए तभी हम लोग माइग्रेट हो गए थे जम्मू की तरफ, और जम्मू से बाहर भी हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पे चले गए थे। पहले स्टॉल से इतर कुछ बातें मैं आपसे करना चाहूँगा। 90 से लेके 2023 बहुत लंबा समय होता है। बहुत सारी सरकारें आई गईं। आप लोगों के जीवन की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए कुछ कार्य हुए? देखिए, सरकारी स्तर पर तो ऐसा है कि ठीक है, सरकारें आई, सरकारें चली गई, लेकिन कश्मीरी समाज का मैं आपको एक विशेष पहलू बताती हूँ कि जब लोग हम वहाँ से आए, तो मैं अपनी बात करूँ तो मैं 12वीं कक्षा की थी। तो तब से लेकर आज तक 33 साल हो गए। तो हमने शुरू से सब शुरू किया। तो एक हमें क्वालिटी है कि हम लोग पढ़ाई के पीछे हमेशा रहते हैं। कुछ भी हो, हम एक टाइम का खाना छोड़ दिया, बट बच्चों को पढ़ने से नहीं रोका। उसने हमारे लिए एक रास्ता बनाया। तो जहाँ तक स्वावलंबन की बात है, तो जब माइग्रेंट कैंप्स बने, जब रिहेबिलिटेशन की बात हुई, क्योंकि कश्मीर से जो विस्थापित आया वो जाए कहाँ, तो सरकार ने एक क्रिएट किया, और संघ तो मेन उसमें फैक्टर था। संघ ने हमें रेस्क्यू किया, एक कहा जाए तो। एक कैंप्स बने जिसमें महिलाओं ने फिर खुद से कुछ ना कुछ क्रिएट करके जो उनके पास शक्ति थी, जैसे अभी आपको यहाँ डिस्प्ले में दिख रहा है, ये तब से शुरू हुआ है। ठीक है, अभी इसकी स्थिति बहुत अच्छी हुई है, तब बहुत छोटे स्तर से शुरू किया हमने। बट अब जैसे अंजलि जी हमारे साथ बैठी है, तो इन्होंने जगती एक जगह है, वहाँ पर रहकर इन्होंने महिलाओं का समूह बनाया। तो उनसे देखा कि उनमें क्या कैपेबिलिटी है, वो क्या कर सकती हैं। जो वो कर सकती थी उन्हीं की कैपेबिलिटी को किसी चीज़ में डालकर, जैसे अलग अलग यहाँ जैसे हमारे पास अभी ये काम एक कढ़ाई का काम होता है, तो जो महिला ये कर पाती है तो उसको प्रोत्साहन दिया। सेवा भारती ने एक स्टेज दिया हमें कि हम अपने जो हमारे पास जो टैलेंट है उसको डिस्प्ले करें, उसको मार्केट तक लाएं, और हमें एक इज़्ज़त वाला मार्केट मिले, और हमें एक क्या कहेंगे कि हमें इंश्योर किया कि आप जो कर रही हैं उसको कहीं ना कहीं जगह मिलेगी। और सचमुच आज ये महिलाएं लगभग 350 महिलाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो वो अपने लिए स्वावलंबन तो कर ही रही है, अपने परिवारों को भी सपोर्ट कर रही है। और भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मसाले हैं, उधर टोकरियां हैं, ये सब कहाँ से आते हैं, कहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं? करके इनका बताती हूँ। जैसे ये सोप है, ये 100% नेचुरल है। इसमें कुछ भी ऐसा आइटम नहीं है, ये सर्टिफाइड है कि जो आपकी स्किन को हार्म करे। जो मार्केट में आपके पास ब्रांड आते हैं वो कुछ ना कुछ तो बेचते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है आपको अट्रैक्ट करने का। हाँ, हम आपको इतना बताएंगे कि सर्टिफाइड है,
इसमें बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट से, जैसे ये ग्लिसरीन, नारियल तेल और छोटा सा कलर, ताकि आंखों को अच्छा लगे। मैं आपको गारंटी देती हूँ छोटे से बच्चे पे भी अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो ये बहुत ही सेफ़ है। तो दूसरा आप देखिए, ये कढ़ाई का, जैसे मैंने आपको बताया, ये बिल्कुल हाथ का काम है, इसमें किसी की कोई मिलावट नहीं। आप ये देखिए, ये पाइन नीडल्स का टोकरी है। पाइन जो जम्मू कश्मीर में पाइन होते हैं, उनकी तीलियां गिरती हैं धरती पर, हम वो कलेक्ट करके, हमारे छात्रावास हैं वहाँ पर, लड़कियों के छात्रावास, उनको शुरू से ही स्वावलंबन की तरफ ले जाते हैं हम। जैसे आप ये कहेंगे, ये 5th क्लास की बच्ची ने बनाया है, ये इतना आसान नहीं है, उसके पास कोई मशीनरी नहीं है, वो ये भूनकर पिरोकर बना रही हैं। तो उन्होंने कहा नहीं आप ये ले जाइए। हमने कहा ठीक है, प्लेटफॉर्म तो हमारे पास है, तुम अगर अभी से ये सोच रही हो तो हम इसको एक स्टेज दे देंगे, भले ही कोई खरीदे ना, बट हम ये बता रहे हैं हमारे बच्चे आज से स्वावलंबी हो रहे हैं। मिर्ची, हल्दी, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, हम लोग कलेक्ट करते हैं फार्मर से खुद ही, हमारे सेंटर है। हाँ, इसको हम ये अथरूट प्रोजेक्ट है, वहाँ पर ये मशीनरी में जाता है, पिसता, सूखता है, पिसता है, पैक होता है, फिर अलग अलग स्टॉल्स में जाता है। यही मिर्ची है, ये कढ़ाई का काम है, महिलाएं ये हाथ से निकालती हैं। ये जो कश्मीर में, आप जब भी आप कश्मीर विज़िट करते हैं तो आपको एक वहाँ का क्राफ्ट दिखता है, ये जो सुई का काम है, ये वही है। वहाँ पे कुछ अचार वगैरह भी हैं शायद। ये कड़म एक सब्ज़ी है कश्मीर की, तो ये जम्मू कश्मीर में ही मिलती है, उसका अचार डालते हैं हम कश्मीरी लोग, तो इसको बड़े चाव से खाते हैं। हमने सोचा हम यहाँ भी इसको एक स्टेज पे लाए, तो हो सकता है यहाँ के लोगों को काफ़ी इसका भी अच्छा रिस्पॉन्स आया। अच्छा, एक चीज़ मेरे को बताइए, इतने सालों से अपने घर से दूर हैं और अपने ही देश में रेफ्यूजियों की तरह रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन हैं, लेकिन अगर यही सारी चीज़ें कश्मीर में हो रही होती तो शायद और बेहतर होता। जी, बहुत बढ़िया बोला आपने। हमारा तो हम शरीर से तो यहाँ हैं, लेकिन हमारा मन वही है। मन तो करता अभी छलांग मार के चले जाएं, लेकिन हालात अभी उस तरह नहीं है कि हम लोग रहे वहाँ। तो उम्मीद है कि अभी जैसा माहौल बन रहा है उसमें तो हमारी उम्मीद है, आज तक तो नहीं हो पाया, बट अभी उम्मीद है कि शायद कुछ हमारे लिए हो सरकार के पास। एक और चीज़ मैं बार बार सुनता हूँ, मतलब आप लोग तो जीता जागता उदाहरण है, जो विस्थापित हुए, कई लोगों की हत्याएं हुई, लोग इसको डिनाई करते हैं। मतलब जो एक्सोडस हुआ आज तक उसको जेनोसाइड की श्रेणी में नहीं डाला गया, और बार बार कि कुछ हुआ ही नहीं था, चंद छुटपुट घटनाएं थी, उस घटनाओं में ये सारी चीज़ें बड़ा बना के दिखाने की कोशिश की जाती है। क्या रियलिटी है इन सब चीज़ों की? देखिए, एक नैरेटिव तो सेट हमेशा होता है, जब बात लड़ाई तो नैरेटिव्स की होती है। आपने कोई चीज़ नैरेटिव सेट किया कि आपने आतंकवादी को भी ग्लोरीफाई किया, तो नैरेटिव सेट हो गया। आपने हैदर फिल्म बनाई, उसमें आपने एक जो टेररिस्ट है उसको आपने इस लेवल का ग्लोरीफाई किया कि वो भटका हुआ है। अरे भटका हुआ नहीं है, उसको प्रॉपर प्रीचिंग हुई है, वो उस लेवल तक आया है, वो पढ़ा लिखा है बंदा है। अगर वो स्कॉलर है तो फिर अगर वो किसी टेररिज्म में आ गया, इसका मतलब वो भटका हुआ नहीं है, वो प्रॉपर वो एक चैनलाइज तरीके से गया है। आपने उसको ग्लोरीफाई करके ऑस्कर तक ले गए। तो ये सारे सिस्टम में जो ये सारी चीज़ें हो रही है, तो जैसे आपने कहा कि हमारे जेनोसाइड को डिनाई किया जा रहा है, तो हम उस नैरेटिव के शिकार हैं कि हम लोग मर गए, लेकिन आपने उसको बड़ा छोटा करके दिखाया, या कहीं ना कहीं आपने उसको दबा दिया। तो क्योंकि हम रेशो में देखें तो हमारी पॉपुलेशन तो 3% है उनके मुकाबले में, तो नेचुरली वो नैरेटिव दबना बहुत बड़ा आसान है। हाँ, अभी हमारी उम्मीद है, जो हमारी सरकार अभी है सेंटर में, कि उन्होंने इस नैरेटिव के काउंटर नैरेटिव शुरू किया कि नहीं, जैसे पिछले साल आपने सभी ने देखा, शायद पहली बार किसी को पता चला होगा कश्मीरी विस्थापित समाज के साथ क्या हुआ। तो चलो फिल्म के ज़रिए ही सही, जब हमारा एक्सोडस हुआ तब सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, तो शायद उस कारण से भी ये चीज़ें दब गई, और दबाने वाले भी बहुत थे। तो जैसे मैंने आपको कहा, नैरेटिव की लड़ाई है,
मैं अभी मीडिया आप लोगों को भी बोलती हूँ, मीडिया कर्मियों से भी निवेदन करती हूँ कि इस नैरेटिव के अगेंस्ट, जो झूठा नैरेटिव खड़ा है उसके अगेंस्ट एक काउंटर नैरेटिव सेट कीजिए और सच्चाई को बाहर लाइए। एक और चीज़ मेरे को बताइए, उस टाइम में जो सरकार थी वो भाग गई थी जब ये सारी चीज़ें हुई, और उसके बाद कई बार वो सरकारें आई, रिपीट हुई, कुछ चेंजेस लाने की उन्होंने कोशिश की, प्रयास भी किया, क्योंकि आज तो वो मंदिरों में जा रहे हैं, शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहे हैं। देखिए, ये तो पॉलिटिक्स की बात है, उनको इलेक्शन जीतना है, उनको लोगों को इम्प्रेस करना है, तो उसके लिए कोई मुस्लिम आता है टीका लगाता है, कोई हिंदू भी टोपी लगा के निकल जाता है, उसमें मैं बात नहीं करूँगी। तो जहाँ तक आप कह रहे हैं कि उस समय जो सिस्टम था, जब हमारा पलायन हुआ, आप बिलीव करेंगे जो हमारा नियरेस्ट चौकी था, ये हर जगह की बात है, एक जगह की बात नहीं, नियरेस्ट चौकी है, चौकी इंचार्ज जो SHO होता है, अगर आप उसको कांटेक्ट करते कि हमारे एरिया में इस तरह से कोई वो रिस्पॉन्स नहीं था, तो आप यूनिट लेवल पर देखिए, एक SHO भी आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। उसको एक ऑर्डर था कि वो सरकारी ऑर्डर नहीं था, उसको जो उस समय पैरेलल सरकार शुरू हो गई थी, उनको डायरेक्शन था कि आप इस समाज को कहीं ना कहीं सिक्योर मत कीजिए। एक लड़ाई शुरू हो गई, हमें मालूम नहीं था, वो एक लड़ाई शुरू हो गई थी जो हमारे खिलाफ शुरू हो चुकी थी। हमें लगा कि SHO हमारी मदद के लिए आएगा, जो नियरेस्ट हमारा चौकी हमारे लिए खड़ी हो जाएगी। तो ये तो तय था कि हमें दबाना है, हमें वहाँ से निकलने नहीं देना है। भगवान का शुक्र है कि हम उस समय निकल पाए, ताकि आज हम उस लड़ाई को ज़िंदा रखे हुए हैं। एक और चीज़ मुझे बताइए कि ये सारी जो आपके प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो कहाँ प्राप्त किए जा सकते हैं? जम्मू के अलावा भी कहीं मिलते हैं? ऐसा है कि अभी तो हमारा स्टेशन तो जम्मू ही है देखा जाए तो, मगर अगर 5000 से ऊपर का कोई ऑर्डर होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए हमें कुरियर करना है, आप हमें बोलते हैं कि हमें इतना, तो हमने एक सेट रखा है कि 5000 का अगर हमारे पास सामान वो ले रहे हैं तो हम उसको कुरियर भी कर सकते हैं। साबुन कितने का है आपका? देखिए, ये एक साबुन की टिक्की है, ये 40 रुपये की है, और छोटी है ये 15 रुपये की है। अब इसके टक्कर की जो, मैं नाम नहीं लूँगी ब्रांड का, तो जो मार्केट में अवेलेबल है वो आपको 75 रुपये में दे रहा है यही वेट का। तो हम आपको इसको 40 रुपये में दे रहे हैं। शायद आपको उसकी पैकेजिंग का अट्रैक्शन होगा या कुछ भी हो, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, बट मैं आपको गारंटी करती हूँ कि आप अगर एक बार इसको यूज़ करेंगे तो आप इसको और ढूंढेंगे। कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर जो स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं, जो बेसिकली कश्मीरी पंडित हिंदू जो विस्थापित हुए थे उनके द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनका ये स्टॉल है, बेहतरीन सामान है। आप चाहें तो इनके यहाँ फ़ोन कर सकते हैं। 5000 से अधिक ऑर्डर पे कुरियर फ्री है। 5000 से उसमें जो न्यूनतम होगा वो हम करेंगे, क्योंकि अगर हमारा 5000 का हो जाता है तो उसमें हमारी कुछ ना कुछ कमाई होती है, तो हम उसमें कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से इनका सहयोग भी कर सकते हैं और साथ ही साथ इनके उपक्रम को जम्मू से पूरे विश्व तक, पूरे देश तक पहुंचाने का एक माध्यम भी बन सकते हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।